हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज हम वाक्य सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको सेंटेंस के बारे में आपको भेज दिया था, परंतु आज मैं दोबारा आपको सेंटेंस या वाक्य के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सेंटेंस जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में वाक्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य वर्णों की समूह से हम क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, और वर्ण कैसे बनते हैं? स्वरों की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, तो इन सबका एक समूह है, एक मेल है। ठीक है, इस मेल के कारण ही एक बड़ा सेंटेंस बनता है, यानी वाक्य बनता है। ठीक है, वर्णों के छोटे छोटे क्रम या वर्णों के शाब्दिक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, और वर्ण की सहायता से वाक्य बनते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या है, एक शब्द लिखते हैं हम, का प्लस मा प्लस ला। तो देखो ये क्या है, वैसे एक वर्ण है, ये भी वर्ण है, और हम इन वर्णों को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाता है? कमल। तो इसीलिए कहते हैं वर्णों की सहायता से, वर्ण के सार्थक समूह से ही क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि है नीतीश रहा टीवी देख रहा कमरे में। तो ये एक वाक्य है, परंतु ये वाक्यों का सार्थक समूह नहीं है। वाक्य तो है, तो परंतु आपने देखा होगा क्रम है नीतीश रहा टीवी देख में कमरे में। तो इसका ये सही अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे है, ऊपर है विभाग की छत खड़ी। तो वाक्य तो है, परंतु इसका सार्थक समूह नहीं है। सार्थक माने सही अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है, एक सार्थक समूह में नहीं है। परंतु यहाँ पे लिखे उपयुक्त वाक्य में कई शब्द हैं, परंतु यह समझाने में कठिनाई हो रही है कि वक्ता यानी बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। जब शब्दों का क्रम बदलकर इस प्रकार लिखा जाए कि उसे वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाए, तभी सही अर्थ में वह वाक्य कहलाएगा। जैसे नितेश कमरे में टीवी देख रहा है, ये सही अर्थ प्रदान कर रहा है, और हमें बिल्कुल तरीके से पता लग जा रहा है नितेश क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। विवाह छत के ऊपर खड़ी है, तो ये सही अर्थ यहाँ पे ऊपर है, विवाह के छत खड़ी। तो वाक्य तो है, परंतु वाक्यों का सही अर्थ नहीं मिल पा रहा है, एक क्रम नहीं है, जिसे हम क्रम से बोलते हैं, विभाग से बोलते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पे क्रम विस्थापित हो गया है। ठीक है, अब जैसे शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक माने क्या होता है? सार्थक माने होता है सही अर्थ प्रदान करने वाले। ठीक है, सही अर्थ प्रदान करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसका सही अर्थ प्रदान नहीं हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पर जब उसने सही अर्थ प्रदान किया, नीतीश कमरे में टीवी देख रहा है, तो हमें बिल्कुल साधारण से शब्दों में पता चल गया कि वो क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। ठीक है, अब है वाक्य के अंग। ध्यान से सुनना, वाक्य के अंग क्या होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य क्या होते हैं? अंग होते हैं, उद्देश्य और विधि। ठीक है, कर्ता और क्रिया। प्रत्येक वाक्य में बिना क्रिया का क्या नहीं होता है? वाक्य नहीं बनता है, और बिना कर्ता का वाक्य नहीं बनता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो नहीं, अब हमने आगे से बोल दिया, इससे पहले कौन, क्या नहीं, कैसा नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। तो जब तक किसी कर्ता से या क्रिया से वाक्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? उद्देश्य और विधि के बारे में बताया गया है। अब देखो उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जैसे लड़कियां बातें कर रही है, दादी माँ ने पूजा की। तो यहाँ पर क्या है? इन वाक्यों में लड़कियां तथा दादी माँ के बारे में बताया जा रहा है।
अब यहाँ पे उद्देश्य और विदेशी विधेय के बारे में बताया जाता है। देखो, जिस विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पे आप देखो, उद्देश्य क्या है? लड़कियां हैं। तो यहाँ पे लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि लड़कियां क्या कर रही है? बातें कर रही है। दादी माँ क्या कर रही है? पूजा कर रही है। तो इनका उद्देश्य है, इनके उद्देश्य क्या है? पूजा करना। यानी देखो, उद्देश्य वे होते हैं कि जो क्या होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है, बाकी जो शेष बच जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि जिस विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे लड़कियों और दादी माँ के बारे में कह रहा है, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और बाकी जो बच गया वो क्या है? विधेय है। ठीक है, आगे है, देखो अब विधेय, देखो विधेय क्या होता है? छोटा बच्चा रो रहा है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। उद्देश्य क्या है? मैंने ऊपर बताया, उद्देश्य क्या हो गया? छोटा बच्चा, और विधेय क्या है? रो रहा है। मतलब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? उद्देश्य कि कौन, उद्देश्य कौन है? बच्चा है। तो बच्चे के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। बच्चा के विषय में, बच्चे के विषय, जो बच्चा है उसके विषय में, बच्चा क्या हो गया? विषय हो गया, रो रहा, तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। ये विधेय है। देखो यहाँ पे लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक हो गया, बच्चा हो गया आपका विषय। ठीक है, और कहानी, और रो रहा है क्या हो गया? आपका विधेय। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि देखो, इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में रो रहा है, तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। ये ही विधेय है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। ठीक, ये दो उद्देश्य और विधेय एक दूसरे के उल्टे हैं, पूरक हैं। ठीक है, ठीक, एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। और यहाँ पे देखो, सीधा दे रखा है यहाँ, इसकी सबसे, जिस विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। क्योंकि किसके विषय में कहा जा रहा है? उद्देश्य के विषय में कहा रहा है। क्योंकि लड़कियां बातें कर रही है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा? लड़कियां हो गई। विधेय क्या है? बातें कर रही है। दादी माँ पूजा कर रही है, तो दादी माँ के विषय में कहा जा रहा है। यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा? दादी माँ का उद्देश्य क्या है? पूजा करना। परंतु दादी माँ यहाँ पे करता है, और पूजा कर रही, पूजा की उनकी क्या होगी? क्रिया होगी। परंतु यहाँ पे दादी माँ विषय और पूजा की क्या हो गया? विधेय। ठीक है, आज इतना ही, इससे आगे कल। देखो हम यहाँ पे देखो लिखा है, विशेष कुछ देखे कि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। उद्देश्य विधेय वाक्य के दो अंग हैं। वाक्यों में कर्ता, कर्म, विशेषण तथा क्रिया विशेषण आदि होते हैं। ठीक है, कई बार एक ही शब्द में वाक्य का कार्य करता है, जैसे ठीक, अच्छा, सुनो, देखो, क्या आदि। क्या कहा? कि कई बार एक ही शब्द भी वाक्य क्या कार्य करता है। जैसे मैंने कहा, आपने सुन लिया, आपने काम कर लिया, आपको ये काम करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, अच्छा, सुनो, देखो। ये क्रिया कभी भी एक ही वाक्य का काम करती है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।